नमस्कार प्यारे साथियों, मैं गार्गी सारस्वत आपका स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित की बड़ा सवाल सीरीज में, जहां आप और हम डिस्कस करते हैं उन मुद्दों पर जहां एक जागरूक समाज में बात करने की बहुत जरूरत है। आज का जो मुद्दा है या विषय है, उसकी शुरुआत मैं हम लोगों के घरों में होने वाली एक बहुत ही आम बात से शुरू करती हूँ। जब हम छोटे होते हैं तो हमें खिलाने वाले हमारे मम्मी पापा चाचा चाची सब हमें बड़े प्यार से कहते हैं कि वाह मेरा बच्चा तो बड़ा होशियार है, आगे चल के ये डॉक्टर बनेगा, आगे चल के ये इंजीनियर बनेगा। कई बार कहा जाता है कि अरे इसका डील डॉल बहुत अच्छा है, बड़ा रुआबदार बच्चा है, आईएएस ऑफिसर बनेगा, आईपीएस ऑफिसर बनेगा। धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे दिमाग में ये बातें जो हमारे घर में कभी कही गई थी एकदम घर कर जाती हैं और हमें लगने लगता है कि हम तो इसी जॉब के लिए, इसी व्यवसाय के लिए, इसी प्रोफेशन के लिए बने हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं तो क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीजें बैठी हुई हैं तो हम करने लगते हैं इन सब एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। मम्मी पापा भी इसमें बड़ा सहयोग करते हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं, चाहे कितना भी पैसा खर्च क्यों ना हो, हमें हर महीने पैसा देते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अच्छे तरीके से खाएं पिएं ताकि हमारी पढ़ाई बाधित ना हो और हम वहां से कुछ ना कुछ, किसी ना किसी एग्जाम को क्रैक करके ही निकलें। अब ये चीज हम कहीं पे भी देख सकते हैं, चाहे दिल्ली का यूपीएससी तैयारी का गढ़ राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर हो या फिर डॉक्टर और आईआईटीएन बनाने का गढ़ कोटा हो, दोनों जगह हमें ये देखने को मिलता है। और कमाल की बात यह है कि जब बचपन में हमने इस बारे में सुना था, जब हम छठी सातवीं क्लास में थे और किसी ने हमसे पूछा था कि आप क्या बनोगे बड़े होके, तो हमने यही जवाब दिया था जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे, जबकि हम न तो इसके सिलेबस के बारे में जानते थे और न ही हम ये जानते थे कि तैयारी कैसी करनी है। बस हमने क्योंकि सुना था बचपन से कि हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं, हम पढ़ने में ठीक हैं तो हम सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, हमने वो चीजें दिमाग में बैठा ली थी। फिर जब तैयारी करने लगते हैं तो फिर रिजल्ट कई बार हमारे फेवर में नहीं आते। ये तो हर बच्चे के साथ होता है कि जरूरी नहीं कि आप हर बार सफल ही हो जाएं या हम सबके देखे हुए सपने पूरे ही हो जाएं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब हमारे सपने पूरे नहीं होते या हम बच्चे जो कि एक जुनून, एक जज्बा लेके किसी भी कोचिंग संस्थान में पहुंचे होते हैं, जब एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाते तो फिर सुसाइड क्यों कमिट कर लेते हैं। आजकल आप देखते हैं कि 10वीं 12वीं के बच्चे, यूपीएससी की तैयारी तो छोड़िए, 10वीं 12वीं के बच्चे जो कोटा पहुंचते हैं नीट की तैयारी करने, आईआईटी की तैयारी करने के लिए, जब उनसे किसी भी एग्जाम्स के लिए 1 साल 2 साल बाद जब एग्जाम निकलता नहीं है तो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, इस हद तक पहुंच जाते हैं कि सुसाइड कमिट कर लेते हैं। सबसे बड़े चौंकाने वाले जो खुलासे होते हैं वो कोटा की तरफ से देखने को मिलते हैं, जहां आजकल साल के अंदर 23 के करीब बच्चों की सुसाइड कमिट करने की खबरें हैं। और कमाल की बात तो पिछले दिन हुई जब एक ही दिन 2 बच्चों ने एक साथ सुसाइड कमिट कर ली। बड़ा सवाल इस पूरी कहानी के पीछे सिर्फ इतना ही है कि इस सुसाइड के पीछे कौन जिम्मेदार है। क्या वो बच्चा जिसने ये सपना देखा कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या आगे चल के सिविल सर्वेंट बनना है, या वो मम्मी पापा जिन्होंने इतना सारा पैसा लगाकर और बच्चे की आंखों में एक सपना जगाकर उसे कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूशन में तैयारी करने के लिए अपने घर से दूर भेजा। या फिर समाज जिम्मेदार है जो कि हमारे दिमाग में यह बैठा देता है कि सफलता के मायने तभी हैं जब आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप अच्छी जॉब से जुड़े हुए हैं और वो जॉब भी ऐसी जो सम्माननीय हो, जिसमें आपने 3-4 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए हों। तो आप मुझे यह जरूर बताना कि जिम्मेदार कौन है। बड़ा सवाल यहां यह भी छोड़ रही हूं मैं आपके लिए कि क्या हम ये बताने में असफल हैं अपने बच्चों को कि कोई भी परीक्षा जीवन से बड़ी नहीं होती है। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या पास और फेल होना ही किसी भी एग्जाम में आपके जीवन के जीने के मायने तय करेगा। बड़ा सवाल यह भी है कि क्यों हम अपने बच्चों के साथ संवाद करने में सक्षम नहीं हैं कि जिस दिन बेटा तुमसे कुछ ना हो, तुम्हें लग रहा हो नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा प्रेशर में आ रहे हो, वापस लौट के चले आना। ये तुम तो शायद जानते भी नहीं थे जब मैंने तुम्हारे दिमाग में गाहे बगाहे ये सपना भर दिया था। इसके पीछे मेरा भी कोई स्वार्थ नहीं था, शायद कहीं ना कहीं सोसाइटी से लिंक मैं भी थी या मैं भी था।
तो ये आज की इस बड़ा सवाल सीरीज में मैं आपके लिए ये 4 बड़े सवाल छोड़े जा रही हूं, जिनके जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। फिर मिलेंगे कल इसी तरीके के किसी बड़े सवाल के साथ, जो कि बहुत जरूरी होगा कि हम उस पर डिस्कशन करें। धन्यवाद। मैं गार्गी सारस्वत आपसे विदा लेती हूं।